हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी, क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, वो किस एनर्जी में है। वो किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जी में है। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, वो किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है एट प्रेजेंट। एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं, जैसे चीज़ें आती जा रही हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों में आगे। कुछ भी एक्शन अभी कुछ प्लान्ड वे में नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जस्ट जैसे परिस्थितियाँ आ रही हैं, जैसे जो सिचुएशन आ रही हैं इनकी लाइफ में, उनको जस्ट चलते जा रहे हैं। डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग है, बहुत ओवर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक अकेलेपन की एनर्जी है, एक आइसोलेशन की एनर्जी है, जहाँ इन्होंने खुद को सबसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट किया हुआ है। किसी से ज़्यादा बात ना करना, खुद ही अपनी दुनिया में रहना, खुद ही कहीं भी निकल जाना, चीज़ों में खुद को एक नेचर से कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं इस समय। किसी तरह के कुछ इनकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, या जो आप लोगों के रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो बिखराव आया है उसने इनको भी काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया है, काफ़ी सफरिंग से गुजरे हैं, जहाँ पर ये अभी खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं, खुद को उन एनर्जीज में ला रहे हैं कि ये आपकी तरफ वापस बढ़ सकें। एक हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर एंड रियलाइजेशन भी है, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अभी बहुत ड्रास्टिक वे में कोई बड़ा एक्शन लेना, बहुत कुछ चीज़ें कर जाना वैसा नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप धीमी गति से कह लीजिए, धैर्य के साथ कह लीजिए, चीज़ों को आगे ले जाते नज़र आ रहे हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल माइंड सेट रहा हो, जहाँ पर ये इमोशंस उतने एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए वापस से जागती नज़र आ रही हैं। कह लीजिए जो पैशन या जो स्पार्क आप लोगों के रिश्ते में ख़त्म हो गया था, मिसिंग था, कि बहुत समय से आपको लगता होगा कि जैसे आपके पार्टनर एक स्ट्रेंजर की तरह हैं, बहुत डिस्कनेक्टेड से हैं, ये बहुत कटे कटे से रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना, अगर आप लोग टच में हैं या कोई मैसेज किया तो उसका भी उस तरह से नहीं, एक कोल्ड सा आपको रिप्लाई आता हो अगर आपसे टच में है, और नहीं है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा खुद जो डिस्कनेक्टेड सी एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेट हो गए थे, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है कि जहाँ ये किसी तरह के अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कि इनके माइंडसेट में, इनके कह लीजिए इनके बिलीफ सिस्टम्स में और इनके इमोशंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आता नज़र आ रहा है, जहाँ अब आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। पास में अगर ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते थे, सिर्फ आप ही की तरफ से हमेशा एफर्ट्स रहते थे, आप ही हमेशा हर चीज़ ठीक करने का प्रयास करते रहते थे, तो वो चीज़ का भी इनको एहसास हो रहा है कि एक बैलेंस नहीं रहा है इस रिश्ते में, हमेशा आप ही गिविंग एनर्जी में रहे, जहाँ पर ये उतना ज़्यादा पास्ट में नहीं एफर्ट्स डाल रहे थे, बट अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में अगर कुछ आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हुई हैं, कुछ और रीजंस बने हैं, या तो कि जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ हो, उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो भी पास्ट की बातें हैं ना, उनको भुलाकर आगे निकलना चाहते हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों की बैड मेमोरीज कह लीजिए, जो भी बड़ी अच्छी यादें नहीं, कुछ ऐसी है ना दिल दुखाने वाली यादें हो जाती, कुछ बातें हो जाती हैं, तो उन चीज़ों से जैसे खुद को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी तरह के कुछ लोगों के प्रेशर या कंट्रोल में, या लोगों की दायरों में अपनी फैमिली या किसी भी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर ये स्टक हो गए थे, ट्रैप हो गए थे,
कि उस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उन चीज़ों को भी रिलीज करते नजर आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। आपके साथ एक हेल्दी वे में चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फिजिकल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। आपके लिए एक एडिक्शन वाली एनर्जी है, बट हाँ, चीज़ों को एक बहुत कह लीजिए पैशनेट वे में, चीज़ें रोमांटिक वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कुछ दायरों में रख कर चीज़ों में आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की एनर्जी है। एकदम से कह लीजिए कि इम्पल्सिव कोई एक्शन लेंगे नहीं, बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज हैं यहाँ। बट आपके साथ के जो टाइम रहे हैं, आप जो लोगों की जो नज़दीकियाँ रही होंगी, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। पास्ट की यादों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इंटीमेसी कह लीजिए, उसे बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ की। चीज़ों को सही से शुरू करना चाहते हैं आप। चलिए देखते हैं कि लिव इन द मोमेंट क्यों आया है। लिव इन द मोमेंट क्यों आया है। पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत तरह के इश्यूज आप लोगों के बीच में आए हो सकते हैं, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है। आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ बहुत सारे लोग रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आई हैं जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए पास्ट में, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। और इस समय भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग पावर स्ट्रगल वाली जो होती है ना, पावर इश्यूज लाइफ में आ जाते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव या अपना कंट्रोल इन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये सबको अकेले जूझते नजर आ रहे हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं कि कभी ये रिश्ता पूरी तरह बिखर ना जाए, चीज़ें पूरी तरह से एंड ना हो जाए। उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है, एक पछतावा है। जो भी आपका इन्होंने दिल दुखाया है, जो भी आपको इनकी वजह से दर्द मिला है, जो भी आप इमोशनल हर्ट या सफरिंग से गुजरे हैं, उस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट यहाँ चांसेस हैं कि फैमिली डिस्प्यूट्स या फैमिली के अंदर बहुत सारे झगड़े या बवाल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। किसी तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अभी ये लिव इन द मोमेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अचानक से एकदम से इम्पल्सिव वे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको पहले हैंडल करना चाहते हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं अभी, उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय उन चीज़ों का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में एक इनसिक्योरिटी फिर भी इनको रह रही है कि चीज़ें खराब ना हो जाए, आपसे दूरियां ना आ जाए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव हैं। चलिए देखते हैं गो आउटसाइड क्यों आया है। गो आउटसाइड, बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहे हैं पास में, जहाँ पर ये लाइफ को ही बैलेंस करने में लगे रहे कि क्या चीज़ें कैसे करें, क्या ठीक करें, क्या नहीं करें। बहुत लोग ओवर डिमांडिंग लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हों, जहाँ पर ये हमेशा ऑन टोज वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर ये सबकी इच्छाओं को ही जस्ट पूरा करते रहे हों, कोशिश करते हो कि हाँ, जो जिम्मेदारियां हैं, जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोग कह रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने में इन्होंने आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है पास्ट में। जहाँ पर अब ये उन लोगों से डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा लूप है जिससे ये बाहर ही नहीं निकल सकते, तो खुद को जैसे सबसे डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। आपको इस रिश्ते को, खुद को हील करना चाहते हैं। एक हीलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर बहुत सब्र बनाया हुआ है, बहुत पेशेंस के साथ, और कह लीजिए आपके लिए क्लियर है कि आपके लिए स्टैंड लेना है, एक स्ट्रेंथ लानी है अपने में कि चीज़ों को ठीक कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में कि जो इनको इनके हिसाब से डिसीजन नहीं लेने देते, तो वहाँ अपने आप को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्टक रहे हैं, बहुत चांसेस हैं। हैंगमैन है, तो डेफिनेटली इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया है लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत इमोशनल सफरिंग में रहे हैं, बहुत इमोशनली हर्ट रहे हैं, बहुत दिल टूटा है जो आपसे बिखराव में गए हैं, तो ये भी कोई खुश नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं, जहाँ पर लोगों के लिए इन्होंने जो खुद को किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस के लिए इन्होंने खुद को, अपनी खुशियों को, आपको, सबको सैक्रिफाइस कर दिया। तो वहाँ पर अभी इनको ये समझ आ रहा है कि इन लोगों के लिए जितना भी कर लो कम है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर इनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, सब अपनी डिमांड्स रखते रहते हैं। उस चीज़ का इनका जैसे क्लैरिटी आ रही है, विजन क्लियर हो रहा है, और आपके साथ की जैसे गहराई समझ आती नजर आ रही है कि ये इस समय आप सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।
आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। जो भी पास्ट में अगर आपने फेस किया है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोग इनके आसपास हमेशा सराउंड करके इनको रखे रखते हैं, घेरे रखते हैं इनको हमेशा, जहाँ पर उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं की चीज़ों में ये उलझे रहते हो कि आपको बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान ना दे पाते हो, तो अब ये अपने आप को ये समझ पा रहे हैं और उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी क्यों आया है? हेल्दी सेक्सुअलिटी क्यों आया है? आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरह की कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आप लोगों के बीच के जो मोमेंट्स रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कम्युनिकेशन या एक नई शुरुआत की एनर्जी है। अगर आपका रिश्ता पूरी तरह से स्टक हो गया था, एक पॉज में चला गया था जहाँ चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर एक मूवमेंट आता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, आप ही के साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आप इनमें एक स्ट्रेंथ लाते थे, एक स्टेबिलिटी लाते थे, और जो खुशियाँ, जो सुकून, जो सुख आपके साथ इन्होंने हमेशा देखा है, वो ये कहीं नहीं महसूस कर पाए। उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता आ रहा है कि ये अब आपके लिए काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ हैं कि ये बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आपके साथ वापस से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आपको कम्युनिकेट करें एक प्रॉपर वे में, एक रोमांटिक एंड एक स्टेबल दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है कि आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी वे में चीज़ों को आगे रीस्टार्ट करना चाहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग है एंड इंटीमेसी की भी काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग लग रही है आपके साथ की नज़दीकियों की। आपके साथ की अगर पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज या मोमेंट्स रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। अवेकनिंग क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली इनको बहुत कुछ जैसे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नज़र आ रही हैं इस रिश्ते के लिए। एक बहुत बड़ा बदलाव इनकी लाइफ में आ रहा है, मेजर चेंज से गुजर रहे हैं इस समय, एक मेजर अवेकनिंग कह लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ अवेकनिंग आ गया है। बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं इनके लाइफ में, कह लीजिए कि पूरी तरह से एक 360 डिग्री शिफ्ट आएगा, जहाँ पर आप लोगों की वापस से एक नई शुरुआत की तरफ जैसे यूनिवर्स इनको पुश करता नज़र आ रहा है या इनको एहसास कराता नज़र आ रहा है। तो डिवाइन एनर्जीज का इंटरवेंशन है यहाँ पर कि वो अब इनको उसलिए पुश करें कि वो इस रिश्ते पर वर्क करें, जो सेपरेशन है उसे एंड करें। आपके लिए बहुत इमोशंस हाई हैं इस समय, बहुत इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है एंड डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए इनको आपकी तरफ पुश करती नजर आ रही हैं। न्यू बिगनिंग क्यों आया है? न्यू बिगनिंग, बहुत पछतावा रहा है, बहुत स्टक रहे हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपसे दूरियां बना ली थी। बाकी लोग बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, जहाँ ये बहुत सफरिंग में रह रहे हैं। टावर कार्ड भी है, साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, मदर हो सकती है, मदर लाइक कोई फीमेल एनर्जी या कोई और फीमेल है जो इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें खराब कर रही है और ये बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं। जो आपसे ये रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है, वहाँ ये भी बहुत इमोशनली हर्ट रहे हैं। सबके रियल फेसेस इनको जैसे दिखते नजर आ रहे हैं इस समय, जैसे असली चेहरे, असलियत समझ आ रही है लोगों की। जहाँ ये ट्रैप्ड हैं, बहुत इमोशनली आपको मिस करते हैं, रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा रोना, तड़पना, परेशान होना, बहुत इमोशनल हो जाना, जो भी आपके साथ इस रिश्ते में बिखराव आया है उस चीज़ का दर्द काफ़ी है। लेकिन लोगों का यहाँ कंट्रोल बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जिन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है, मदर के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस किया है, ख़त्म किया है, पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर दिया, रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म किया है इन्होंने। जहाँ ये बहुत ट्रैप्ड रहे कि कैसे आपके लिए एक्शन ले, कैसे डिसीजन ले, बहुत स्टक रहे हैं, बहुत इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं, बट अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड भी है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आती नजर आ रही है कि ये जो सफरिंग से गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़ेंगे। बट हाँ, किसी तरह का टावर मोमेंट आपके रिश्ते ने या इन्होंने फेस किया है जहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैप होकर रह गए, बट अब एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वन साइडेड लव क्यों आया है? वन साइडेड लव, पास्ट में ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते होंगे, हमेशा आप ही एफर्ट्स करते रहते होंगे, आप चाहे सफरिंग में रहो, चाहे कुछ भी चीज़ें रहे, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एफर्ट्स रहते थे। हो सकता है इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा नज़रें इन पर बना कर रखती होगी कि अपनी तरफ से कुछ भी उतना कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हों, तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके एफर्ट्स को इन्होंने सही से अहमियत नहीं दी, चीज़ों को नहीं समझ पाए कि ये बाकी लोगों के मैनिपुलेशन और फियर की वजह से आपकी तरफ एक प्रॉपर वे में कभी भी बढ़े नहीं है। तो बट अब आपकी तरफ एक कह लीजिए एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत, एक
रीस्टार्ट की एनर्जी है कि आपके साथ अब सही से चीज़ों को वापस बैलेंस आउट करना चाहते हैं। डीप कॉन्टेम्पलेशन क्यों आया है? डीप कॉन्टेम्पलेशन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। जहां भी फियर में थे, ट्रैप्ड एनर्जीज में थे, तो वहां से बाहर निकल रहे हैं। ये एक बोल्ड वे में कह लीजिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में मैनिपुलेशंस हैं, कंट्रोल है, जो भी सिचुएशंस हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा बंधनों में बांध के रखा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, जहां ये बहुत समय तक बहुत फियर में या एक बहुत एंग्जाइटी फेस की है इन्होंने, कि जहाँ ये ट्रैप्ड रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और अब आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक बोल्ड वे में कह लीजिए आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी, और बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं और आप ही के साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही हैं इनके वो परफेक्ट पार्टनर जिसके साथ ये अपनी लाइफ आगे निकालना चाहेंगे, तो वो चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। पैशन क्यों आया है? पैशन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपको मिस कर रहे हैं। जिस भी तरह से आप लविंग, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, हर चीज़ जैसे ये अप्रिशिएट कर रहे हैं इस समय। इसी तरह का जैसे पार्टनर इन्होंने इमेजिन किया था, विश किया था, आप वही मतलब रियलिटी में आप उसी तरह के पर्सन है जिस तरह का इन्होंने कभी ड्रीम किया था या इमेजिन किया था कि हाँ ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाएंगे, एक प्रॉपर कमिटमेंट में आना की एनर्जी। स्टक रहे हैं, बहुत टाइम लिया इन्होंने, सोचा है, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कैसे आपकी तरफ बढ़े, चैलेंजेस को, लोगों को कैसे पार करें, बट अब एक बैलेंस आता नजर आ रहा है, एक कमिटमेंट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। अब पैशन के साथ कह लीजिए एक इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो एक अग्रेसिव माइंड सेट रहेगा जहाँ पर डिसीजन लेना चाहेंगे, एक्शन मोड में आते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, वो एक फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर, जहाँ पर वो एक कर गुजरने वाली जो एक एनर्जी होती है ना कि इंसान कुछ भी कर गुजरेगा अपने प्यार को पाने के लिए, अपने पैशन के लिए, तो वो जो पैशन है वो वापस से रीइग्नाइट हो रहा है कि यहाँ पर फायर एलिमेंट जैसे यहाँ पर है, तो कि अब कुछ कर गुजरना है, एक एक्शन मोड में आना है आपके लिए, एक इंटेंस पुल महसूस कर पा रहे हैं। जेंडर रूल्स क्यों आया है? जेंडर रोल्स क्यों आया है? पास्ट में किसी रीजन से, जो भी रीजन से स्टक हो गए थे ना, जहां आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, जैसे इनके हाथों से कंट्रोल लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था, जहाँ ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा फियर में आ गए हो, ट्रैप्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया हो कि कैसे परिवार और बाकी चीज़ों को फेस करेंगे, तो वहाँ पर अब एक उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ अब अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं, उतना एनर्जी लाते नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लाते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, इस रिश्ते के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं, और आपके लिए अब एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, आपके लिए कुछ प्रॉपर स्टेबल एक्शन लेना चाहते हैं। रिलीज योर पास्ट क्यों आया है? रिलीज योर पास्ट, जजमेंट देना चाहते हैं आपको, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके लिए हैं, और जिस तरह से आपका प्यार रहा है, जिस तरह से आप ख्याल रखते थे इनका, जो भी आप दोनों की बातें रही हैं, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपको न्याय देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहते हैं। जो चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई हैं, जो आपके साथ एक अन्याय हुआ है, जो सफरिंग से आप गुजरे हैं, उन सब चीज़ों को ठीक करते नजर आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन एनर्जीज़ का, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पर, कि जहाँ यूनिवर्स जजमेंट लाता नजर आ रहा है आपके रिश्ते में, जहाँ पर अगर आपके पार्टनर किसी ऐसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन में ट्रैप्ड थे कि वहाँ वो अपनी तरफ से, अपनी स्ट्रेंथ से चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे थे, तो यूनिवर्स अब उनका साथ देता नजर आ रहा है कि वो अब पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे, जो मैनिपुलेशंस हैं उनको रिलीज करके आपको एक न्याय दे पाएंगे, जो वो चाहते थे लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जहां नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रहे थे। बहुत लोग हावी रहे हैं इन पर, बहुत इन्होंने वेटिंग में रहे हैं, जहां आपको दूर से देखते थे लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इमोशनल होते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, मजबूर कह लीजिए, मजबूरियों में बंधे थे, कुछ जिम्मेदारियों में बंधे थे, जहां पर काफ़ी आपके लिए पैशन, काफ़ी प्यार होते हुए, काफ़ी इमोशंस होते हुए भी पास में नहीं आगे बढ़ रहे थे, तो अब यूनिवर्स इनको जैसे स्ट्रेंथ देता नजर आ रहा है कि चीज़ें अब एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इनका। डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, किसी सिचुएशन में हर्ट रहने वाले हैं लोग, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय, काफ़ी डीपली हर्ट हैं,
और जो आपके साथ जो दूरियां आई हैं, जिन भी लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से आई हो, वहाँ पर भी दिल बहुत बुरी तरह से जैसे दुखा हुआ है या दुखने वाला है कि ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। काफ़ी आपके लिए एक सोल टू सोल बॉन्डिंग महसूस कर पाएंगे, एक सोल क्रेविंग रहेगी जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग कह लीजिए। 2 ऑफ कप्स है, यहाँ हेल्दी सेक्सुअलिटी है, यहाँ पर पैशन है। तो डेफिनेटली आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते में जो भी चैलेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, उन चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो अब उसको ठीक करना चाहेंगे। आने वाले समय में रीयूनियन आपकी तरफ आता नजर आ रहा है। काफ़ी आपके लिए इमोशनल रहने वाले हैं, एक एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 3 नंबर, 2 नंबर, हाँ 2 की एनर्जी है। तो आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनके मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे? आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई, शायद उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ें भुला नहीं पा रहे, जो भी सेपरेशन का टाइम था आप लोगों में। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो जो इनकी शैडो साइड है, जो उस टाइम में ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स इनके सामने आए थे, जहाँ चाहे ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हों या मिसट्रीट कर दिया हो जिस भी तरह से, तो अपने में सुधार लाते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। यू केम क्लोजर देन एनी वन। तो जितना नज़दीक आप आए हैं, जितना इम्पैक्ट या जितनी छाप आप की है इनके दिल दिमाग में, उतना कोई भी आज तक इनकी लाइफ में इनको उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया है। उस तरह से नज़दीक कोई नहीं आ पाया जितना आपकी छाप है इनके दिल दिमाग में। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो आपकी जो बातें हैं, आपका जो साथ रहा है, जो भी चैट्स रही हैं, उन सबको बहुत जैसे याद करते हैं, मिस करते हैं, उनमें जीते हैं, जैसे उस दुनिया में वापस जैसे लौट जाते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हो। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो जो भी एक्शन लिया, जो डिसीजन लिया इन्होंने पास में, तो इनको अंदाज़ा था कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब कोई अचानक से डिसीजन नहीं है ये चाहे जिम्मेदारियों के कारण लिया हो, जिस भी रीज़न से लिया हो, बट हाँ इनको पता है कि इन्होंने जो सेपरेशन का डिसाइड किया था वो इनकी तरफ से, इनके ही डिसीजन के बाद एक्शन हुआ है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको किसी तरह की गलत फहमी हुई हो सकती है, जहाँ इन्हें लग रहा हो कि आप इनसे दूरियां बना रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो आपको मिस करते हैं, आपसे वापस से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक फियर है कि कभी आप रिजेक्ट ना कर दें, कभी चीज़ें कुछ अलग तरह से आप रिएक्ट ना कर दें। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो इनको वही लगता है कि वो समय ही गलत था जब चीज़ें ख़राब हो गई, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, सेपरेशन का जो रीजंस बने, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।